अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आमिर फ़ान असलम। आज की जो हमारी डिक्टेशन की रीडिंग है, डिक्टेशन नंबर 34 की है और ये पैसेज हमारा पीएमएलएन के ऊपर है। मेरे तमाम डिक्टेशंस आपको डाउन न्यूज़पेपर की डिक्टेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर ये तमाम पैसेज जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में। तो चलिए देखते हैं हमारे पास आज कौन सी मुश्किल आउटलाइंस है। तो सेम एज इट पीएमएलएन जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, आप वीडियो नंबर 33 भी सुन सकते हैं। सुप्रीमो, नवाज शरीफ, अल्लाह अल्लाह, आप अलग अलग जिस तरह मर्ज़ी चाहे आउटलाइन बना लें। चाहे तो एक नीचे डबल डैश लगा लें, आप चाहे तो एल के नीचे डबल डैश लगा लें, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। तो उसके बाद आता है जी हमारे पास नवाज़ ऑलरेडी आउटलाइन बनी हुई है। मीनार पाकिस्तान है, रीबिल्ट है, पूरी आउटलाइन लिखेंगे री बी और एल्ट जो है एल अपवर्ड हाफ होगा। और सपोर्ट एस पी एक्स सतारा अपवर्ड हाफ होगा। नवाज शरीफ प्रेजिंग पूरी आउटलाइन लिखेंगे, कंट्रीब्यूशंस की पूरी आउटलाइन लिखेंगे। उसके बाद वंडर शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म करना डबलिंग प्रिंसिपल के साथ लिखा हुआ, कट लगा दिया, वंडर्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डिस्पाइट द फैक्ट, अफेक्ट जो कि हम लाइन के नीचे के किसी भी वर्ड के बाद फैक्ट आए तो लाइन के नीचे के लगा देते हैं उसके नीचे, जैसे दैट द फैक्ट, ऑफ द फैक्ट, टू द फैक्ट, दिस फैक्ट। ठीक है, तो डिस्पाइट द फैक्ट, डिस्पाइट द फैक्ट। ठीक है, तो और इस तरह नेक्स्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक जिसको बोला जाता है। तो अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलता है और अगर आपसे चे लग जाता है तो चे के ऊपर ही पी लगा दें और इकोनॉमिक और ये कॉरिडोर के डबल के लगा दें। आप चाहे तो उसकी छोटी सी आउटलाइन बना सकते हैं, आप चाहे तो उसको सी पैक लिख कर डबल डैश लगा सकते हैं। अगर बोलने वाला सी पैक बोलता है तो आपने सी पैक इस तरह लिख के नीचे सिंगल डैश लगा देनी है। सिंगल डैश का मतलब है कि आपने सी पैक लिखना है, डबल डैश का मतलब है कि आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लिखना है। तो लोड शेयरिंग के लिए लोड के नीचे इश लगा देंगे, लोड शेयरिंग हो जाएगा। टेररिज्म के अब यहाँ पे ये आउटलाइन नोट डाउन कर लें। जो फेमस आउटलाइन वायरल आउटलाइन वो यूँ है, टेररिज्म। ठीक है, और अगर एंटी टेररिज्म आता है तो एंटी टेररिज्म। ठीक है, सब लोग यूँ लिखते हैं, आप चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं, टेररिज्म और एंटी टेररिज्म। आपकी मर्ज़ी है, आपने जो सी भी आउटलाइन फॉलो करनी है आप कर सकते हैं। उसके बाद सेक्रीफाइस्ड पूरी आउटलाइन लिखेंगे, सेक्री लिख कर एफ के साथ एस टी लूप लगा देंगे, पॉलिटिक्स पूरी आउटलाइन है। और उसके बाद पीटीए चीफ, अब ये आउटलाइन हम चेंज करते हैं, हम क्या लिखते हैं, पीटीआई लिखते हैं और एफ क्यू को लगा देते हैं, इसका मतलब पीटीए चीफ। पीटीए लिखते हैं, एन क्यू को लगा देते हैं, इसका मतलब पीटीए चेयरमैन और इमरान खान आ सकता है। और अगर आपने अलग करना हो तो पीटीआई ये चेयरमैन और पीटीए चीफ हो तो आपने चीफ पूरा लिखना है, या फिर आप पीटीए चेयरमैन के साथ चेयरमैन भी पूरा लिख सकते हैं, इमरान खान। आई के आप जितना छोटा लिख लेंगे उतना ही ज़्यादा रीडेबल है, उतना आसान होगा लिखने के लिए। डिफ़ॉल्ट जो है पूरा लिखेंगे, डी के साथ एफ हुक और एल ऑफ करेंगे, या फिर आप डी लिख के एफ एल के हुक ऑफ कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट। और इसी तरह डिफ़ॉल्टेड है नीचे तो उसको कट लगा जाएगा डिफ़ॉल्ट को। इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुख्तलिफ मुल्कों को कर्जा देती है। तो मॉनिटरी का मतलब भी पैसा होता है, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड, तो हम इसको हमेशा IMF ही लिखते हैं और डबल डैश लगा देते हैं, ये IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड। अगर कोई आपसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड स्लोली बोल देता है तो आप लिखते हैं, ये हमारी इंटरनेशनल की आउटलाइन इंटरनेशनल। अब यहाँ पे वो लिखता है मॉनिटरी फ़ंड, तो आपने घबराना नहीं, आप एम के नीचे एफ लगा देना बस, ये आपकी बन जाएगी इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड। या अगर आपको याद आ जाती है तो ये काट के आप IMF लिख के डबल एच लगा सकते हैं, जिस तरह मर्जी आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो IMF बोलता है तो आपने IMF लिखना है और सिंगल डैश लगा देनी है, डिफ़ॉल्टेड हो गया। और उसके बाद टेररिस्ट सेम उसी तरह जो कि ऊपर मैंने आपको बता दिए। तो आप चाहें तो टेररिस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो टेररिस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद इमरान खान की आउटलाइन है और उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रॉइंग पूरी आउटलाइन है। इकॉनमी के एक साथ एनो का रहम है, पाकिस्तान आ जाएगा, साइटिंग दी एग्जाम्पल पूरी आउटलाइन लिखेंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल आता तो एफ के नीचे गे लगाएंगे, ये बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद इंडिया पूरी आउटलाइन है और शहबाज शरीफ ऑलरेडी बता चुका हूँ एक्सप्रेस्ड। अब ये हमारी आउटलाइन चेंज है, हम डबल के लिखते हैं, अबव द लाइन एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेशन, सेम एज इट, एक्सपीरियंस, एन का सर्कल, एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी डबल के साथ हैं और अबव द लाइन है। तो इसलिए मैंने ये आउटलाइन ऐसे लिखी, सारो हम ऐसे लगा के पूरा लिखेंगे ताकि हम इजीली पढ़ सकें। अगर हम ये लिख देते हैं सर्कल के साथ, हम इसको सॉरी भी पढ़ सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। और उसके बाद सक्सेसफुल की हमने आउटलाइन शॉर्ट भी की हुई है, FL लाइन के लिए सक्सेसफुल, वाई के डॉट सक्सेसफुली, तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सक्सेसफुल और सक्सेसफुली। ठीक है, जिस तरह मर्ज़ी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास आता है सेक्रेटरी जनरल की आउटलाइन आप सारे जानते हैं। लाइन के नीचे हम सर्कल लिखते हैं सेक्रेटरी के लिए, तो ये जनरल, तो जब सेक्रेटरी जनरल कट है तो हम सेक्रेटरी के लिए सर्कल फिर अबव द लाइन, ऑन द लाइन ही लिख लेते हैं। और इस तरह अगर हम आगे बढ़ें तो एहसन इकबाल है, और एहसन इकबाल की आउटलाइन मैंने बनाई, आप ए और आई भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मिलिट्री एम नीचे है और एल डबल है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की शॉर्ट फॉर्म ये है, एस के साथ बी एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिश, लेकिन हम मेंट भी लगा देते हैं ताकि हम ज़्यादा जल्दी इसको रीड कर सकें। न्यूट्रल ये भी हो सकती है, बट हम इसको नेचुरल के साथ मिक्स कर बैठेंगे तो हम न्यूट्रल पूरा लिखेंगे, न्यूट्रल।
ठीक है। और इंटरफेयर पूरी आउटलाइन है, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि आप एंटर के नीचे FR रिवर्स भी कर सकते हैं इंटरफेयर, लेकिन आप पूरी लिखें क्योंकि जब इंटरफेरेंस आता है तो फिर हम यूँ लिख सकते हैं इंटरफेरेंस। और इस तरह अगर हम आगे बढ़ें तो ब्रंट का मतलब था बोझ उठाना, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं। इमरान्स आउटलाइन आपके सामने, फोलीज़ बेवकूफ़ियाँ, मिस्टर एसन आप आउटलाइन दे सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही कहा जाता है। इंस्टीट्यूशन की दो आउटलाइन आप बना सकते हैं, इंस्टी लिख के इसके अंदर निशान लगा सकते हैं इंस्टीट्यूशन, या फिर अगर किसी को रीडेबल नहीं होती तो अलग से टी और निशान लगा सकते हैं इंस्टीट्यूशंस। नीड की ये आउटलाइन है, एन को थिक करके रखते हैं और इसी को कट लगा दें, नीडेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरी लिखना चाहते हैं तो एन पूरा लिखेंगे, फिर डी ऑफ करेंगे, ये बन जाएगा नीडेड। और इसी तरह आगे बढ़ते कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताया था। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एल नीचे लगा देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। फ्रेमवर्क इकट्ठा लिख देंगे, फ्रेमवर्क। और पोलराइजेशन पूरी आउटलाइन है, और इस तरह यूनाइट दी पूरी आउटलाइन है। प्राइम मिनिस्टर इकनॉमिकली, अब ये देखें हम लिखते हैं इकनॉमिक, तो इकनॉमिकली आ जाएगा, तो के साथ ही हम के एल लगा देंगे। आप ये बाद लाइन लिख दें या आप ऑन लाइन लिख दें, आपकी इकनॉमिकली की ही आउटलाइन इकनॉमिकल, और इकनॉमिकली के लिए वाइट डॉट लग जाएगी। इकनॉमिकल सिचुएशन, इकनॉमिकल कंडीशन, इकनॉमिकल कंडीशंस, इकनॉमिक ऐसे नहीं, पूरा लिखना है, पूरा लिखना नहीं तो आप के साथ एन को लगा के लगा सकते हैं, इकनॉमिक चैलेंजेस, ठीक है। और इस तरह आपके पास आए थे इकबाल, फिर से इनिशिएट पूरा लिखेंगे, एन के अंदर इश लगा के टी लगा देंगे, इनिशिएट। और पोल्स इलेक्शंस जिसको बोला जाता है, और उसके बाद इनिशिएट, फिर आ गया पार्लियामेंट की हमारी ये भी आउटलाइन चेंज है, आप यूँ लिखेंगे पार्लेंट, तो ये बनेगा पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंटेरियन होगा, तो आप ये पार्लेंट लिखने के बाद एन लगा दें, पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंट्री होगा तो मेंट्री, और पार्लियामेंट्रीज हो जाएगा तो सर्कल ऊपर लग जाएगा। ये हमारी आउटलाइन है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंट्स, ठीक है। तो ये जी हमारा आज का पैसेज, तो इसको भी हम रीड आउट कर लेते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या है इस पैसेज के अंदर। पीएम सुप्रीमो नवाज शरीफ हैज़ लेफ्ट इज मैटर टू अल्लाह, नवाज शरीफ ने अपना जो मामला है अल्लाह पे छोड़ दिया। ऑन इज रिटर्न, उसकी वापसी पर, और टू द कंट्री ऑन अक्टूबर 21 को जो मुल्क के अंदर जब वो वापस आएंगे, नवाज विल रीच मीनार पाकिस्तान, नवाज शरीफ जो है मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे, लीव इज मैटर टू अल्लाह, और अपना मैटर जो है मामला अल्लाह पे छोड़ देंगे। इफ़ पाकिस्तान हैज़ टू रीबिल्ड देन पीपल विल हैव टू सपोर्ट नवाज शरीफ, अगर पाकिस्तान को आप दोबारा बनाना चाहते हैं, तमीर नो करना चाहते हैं, तो फिर आपको नवाज शरीफ को सपोर्ट करना पड़ेगा। ही साइड उसने कहा, किसने, शहबाज शरीफ ने। प्रेजिंग द हिज एल्डर ब्रदर्स कंट्रीब्यूशन, अपने बड़े भाई की इक़दाम को सराहते हुए टू द कंट्री, मुल्क के लिए। ही वंडर्ड वाई दी नवाज गवर्नमेंट वाज सेंट पैकिंग, वो हैरान था कि नवाज की गवर्नमेंट को वापस क्यों भेज दिया गया, उसे क्यों निकाल दिया गया। डिस्पाइट द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद दैट इट वाज परफॉर्मिंग वेल, कि वो अच्छा काम कर रहे थे ऑन एवरी फ्रंट, हर स्टेप के ऊपर, हर मोड़ के ऊपर। इट इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक ऑर्डर, अगरचे वो सी पैक की बात हो, लोड शेडिंग की बात हो, या दहशतगर्दी टेररिज्म की बात हो, तो वो हर एक स्टेप के ऊपर जाके अच्छा काम करते। ही रिकॉल्ड, उसने ये याद लाया दैट पीएम सेक्रीफाइस पॉलिटिक्स, पीएम ने अपनी सियासत से कुर्बानी दी फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, अपनी मुल्क की खातर। वी केम टू पावर आफ्टर रिमूविंग पीटीएफ चेयरमैन इमरान खान, हम वापस पावर में आए इमरान खान को हटाने के बाद, ओनली टू सेव द कंट्री, सिर्फ मुल्क को बचाने के लिए, फ्रॉम डिफॉल्ट, ताकि मुल्क हमारा डिफॉल्ट ना हो जाए। जिस तरह श्रीलंका डिफॉल्ट हो चुका था, हमारा मुल्क भी डिफॉल्ट ना हो जाए। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि मुल्क से पैसे खत्म हो गए, मुल्क किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ा। तो इफ़ वी हैड नो साइंड द एग्रीमेंट, अगर हमने साइंड ना किए होते विद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF के साथ, द कंट्री वुड हैव डिफॉल्ट, कंट्री डिफॉल्ट हो चुकी होती। ही एक्यूज इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया ऑफ रिलीजिंग टेररिस्ट फ्राम जेल, कि उसने दहशतगर्दों को जेल से निकाला है। डिस्ट्रॉइंग द इकॉनमी तबाह कर दी है। डैमेजिंग पाकिस्तान रिलेशन विद फ्रेंडली कंट्रीज, अपने दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात को ख़राब किया है। साइटिंग द एग्जाम्पल, ये मिसाल देते हुए उसने ये बताया ऑफ इंडिया की फॉर इट्स सक्सेसफुल मून मिशन, कि उसने इंडिया की सक्सेसफुल मून मिशन की एग्जाम्पल देते हुए शहबाज शरीफ ने ये कहा, एक्सप्रेस्ड विद शारो, दुख से ये कहा, दैट आवर नेबर्स कंट्री, कि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, हैड रीच टू द मून सोन, के वो सक्सेसफुली चांद के ऊपर पहुंच चुका है, बट वेयर वी स्टैंडिंग, और अभी हम कहाँ खड़े हैं। सेपरेटली इसके बरक्स पीएम सेक्रेटरी जनरल एस इकबाल ने ये कहा, सेड दैट द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हैड बिकम न्यूट्रल, के मिलिट्री ने ये कहा है कि हमारा सियासत के साथ कोई तल्लक नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट हैड डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर इन पॉलिटिक्स, इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया कि वो सियासत के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे। वी शुड वेलकम दिस डिसीजन, हमें इस फैसले के जो है खैर आमद करना चाहिए, खुशाइन समझना चाहिए। वैन द इस्टेब्लिशमेंट सॉ दैट इट वाज फेसिंग द ब्रंट ऑफ इमरान फॉलीज, जब इस्टेब्लिशमेंट ने ये देखा कि वो इमरान की गलतियों बेवकूफ़ियों का बोझ उनके ऊपर आ रहा है, इट डिसाइडेड टू स्टेप बैक, वो पीछे हट गए।
मिस नेस्टर टोल्ड अप्रेसर, मिस एस्टर ने एक अप्रेसर को कहा, एडिंग दैट ये मज़ीद ये कहा नेशनल इंस्टीट्यूशंस नीडेड टू वर्क विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, जो हमारे कौमी इदारे हैं उनको जो है आइन के अंदर रहकर ही काम करना चाहिए थे। पी एम एल लीडर फर्दर सेड दैट, पी एम एल के लीडर यानी कैसने के बाद मज़ीद ये कहा नवाज शरीफ वुड यूनाइट द नेशन के, नवाज शरीफ हमारी नेशन को इकट्ठा कर देंगे। नवाज लाइक पॉलिटिशियंस कैन एंड पोलराइजेशन इन द कंट्री के, पोलराइजेशन होता है कि लोगों की तोड़ फोड़ कर देना, लोगों आधे लोग इधर कर देना, लोगों को उधर भगा देना, लोग टेंशन का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं। नवाज लाइक पॉलिटिशियंस, मियाँ नवाज की तरफ जो मियाँ नवाज शरीफ की तरह जो सियासतदान है वो लोगों के मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन उसको ख़त्म कर देंगे। इफ़ ही गेट्स अ चांस टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ही विल मेक द कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, तो वो हमारे मुल्क को इकोनॉमिकली यानी कि पैसों के मामले में मजबूत कर देंगे। ही सेड एंड एडेड दैट, उसने ये कहा और ये मज़ीद बताया दैट आफ्टर विनिंग द पोल्स PMLN वुड इनिशिएट अ ग्रैंड डायलॉग, कि इलेक्शन जीतने के बाद, पोल्स का मतलब होता है इलेक्शन, बाई पोल्स जो है जनरल इलेक्शंस, ठीक है। PMLN वुड इनिशिएट का मतलब होता है स्टेप अप करना, किसी काम की जो है शुरुआत करना। ग्रैंड डायलॉग, एक बड़े लेवल के ऊपर डायलॉग करेंगे, लोगों के साथ बातचीत करेंगे। मिस्टर इकबाल सेड दैट एक्शन शुड हैव बीन टेकन अगेंस्ट इमरान खान, मिस्टर इकबाल ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ एक्शन ऑलरेडी लिया जा चुका है। वैन ही हैड अटैक द पार्लियामेंट इन 2014, जब उसने 2014 में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया था। तो ये था जी हमारा आज का पैसेज। आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट्स को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़। इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको 70, 80, 90, 100 की स्पीड पे मिल जाएगी। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।